शालिग्राम जी की कहानी। शालिग्राम जी की संपूर्ण कथा। कार्तिक पूर्णिमा से कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं को श्री शालिग्राम जी भगवान की कहानी सुनना शुरू कर देना चाहिए। कोई शालिग्राम जी के स्वरूप की पूजा करते हैं, कोई लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा करते हैं, तो कोई द्वारकाधीश की स्वरूप की पूजा करते हैं। कार्तिक में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ शालिग्राम जी के साथ करते हैं। तुलसी जी का विवाह में शालिग्राम जी को साथ मिलाकर शालिग्राम के साथ 7 फेरे लगाकर विवाह करते हैं। एक गांव में एक डोकरी रहती थी। वो शालिग्राम जी का भगवान की पूजा करती थी। सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके शालिग्राम जी की पूजा करती थी। शुद्ध जल से स्नान कराती, शुद्ध जल चढ़ाकर और फिर दूध चढ़ाकर अभिषेक करती थी। फूल चढ़ाती, तुलसी सब चढ़ाकर तुलसी चरनामृत चढ़ाती, फिर चंदन का तिलक माथे पर करती, फल फूल अर्पित करके बाद में दूध गर्म करके भोग लगाकर फिर भोजन बनाकर भोग लगाकर उनको जिमाती थी, फिर खुद जिमती थी। संध्या कीर्तन, फिर बाद में संध्या कीर्तन करके आरती करती थी। रात को शालिग्राम जी भगवान को सो जाओ भगवान कहकर खुद सो जाती थी। एक दिन कार्तिक मास में गांव के सभी लोग गंगा जी में नहाने जा रहे थे। डोकरी ने सोचा कि मैं भी गंगा नहाने को इनके साथ चली जाती हूँ। तो डोकरी ने अपने मन में सोचा कि मेरे शालिग्राम जी को पड़ोसन को बोली कि मेरे शालिग्राम जी को आप रख लो, मैं गंगा नहाने को चली जाती हूँ। पड़ोसन बोली कि मेरे को शालिग्राम जी भगवान की पूजा करना नहीं आता, मैंने कभी पूजा नहीं करी। तो डोकरी बोली शालिग्राम जी भगवान की अब बताओ मैं कैसे। डोकरी को बोली मैं कैसे करूँ। पड़ोसन बोली तो शालिग्राम जी भगवान को, तो डोकरी बोली शालिग्राम जी भगवान को तेरे घर पर रखकर गंगा नहाने चली जाती हूँ। तो डोकरी पड़ोसन के घर गई और उसके घर में शालिग्राम जी को रखकर और उसको पड़ोसन को देखकर बोली कि मंदिर में बैठा दिया हूँ। पड़ोसन बहुत खुश होकर बोली कि मेरे को बताना पूजा करने की विधि। डोकरी ने पड़ोसन को बोला कि सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करके शालिग्राम जी के लिए शुद्ध जल का लोटा भर के लाना, स्नान करके और फिर शालिग्राम जी को नहला देना, फिर दूध से अभिषेक कर देना, फिर चंदन का तिलक माथे पर लगा देना, तुलसी जी चढ़ा देना, चरनामृत चढ़ा दीजिए, फल फूल पुष्प अर्पित कर देना, दूध गर्म करके दूध का लोटा भरकर भोग लगाना। शाम को संध्या कीर्तन आरती दिखाकर भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाना। डोकरी पड़ोसन को बोलकर सब कह देकर रात को सोते समय बोल देना कि शालिग्राम जी भगवान सो जाओ, मंदिर में सुला देना, ये कहकर सो जाओ भगवान। तो पड़ोसन को बोली। डोकरी चली गई गंगा नहाने। अब पड़ोसन ने सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करके नदी से शुद्ध जल का लोटा भरकर लाती है। बाग में से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है। पहले शालिग्राम जी को भगवान को शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया, फिर कच्चे दूध से अभिषेक किया, चंदन तिलक लगाकर माथे पर फूल पुष्प आदि अर्पित करके तुलसी जी चढ़ाकर चरनामृत चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाया। दूध गर्म करके शालिग्राम जी भगवान को बोली कि शालिग्राम जी भगवान अब दूध पी लो। फिर सोचा कि अब रोटी बनाकर शालिग्राम जी भगवान को रोटी सब्जी बना लिया। रोटी थाली में परोस कर शालिग्राम जी को बोली शालिग्राम जी भगवान के पट्टा पर रखा। शालिग्राम जी भगवान को सामने बैठकर बोली कि जिमो भगवान, जी थे जिम से तो मैं जिमसूँ, बाद में भोजन जीमण आयो मारे घर। पड़ोसन कह दिया। रसोई में चली गई। पड़ोसन बार बार भगवान का मंदिर आकर देख रही, पर भगवान तो जिम रहे नहीं। शालिग्राम जिम्यो ही नहीं, अभी जीमन ना जिम्यो। पड़ोसन ने चिंता होने, अभी तक जीमा ही नहीं, तो पड़ोसन को चिंता होने लगी भगवान नहीं जिमसी तो भगवान दुबला पतला हो जासी। डोकरी एक महीने में भर से लगाकर डोकरी आई तो जवाब के देसिया पड़ोसन 3 दिन होगा अन्न जल त्याग दिया, पर शालिग्राम जी भगवान तो भोजन नहीं कर रहे न जिम रहे। सोचा कि अब नहीं जिमसी तो कद जिमसी, जीमनो पड़सी। तो शालिग्राम जी भगवान ने सोचा कि अब तो ये जीमना ही पड़सी। तो शालिग्राम भगवान ने छोटा सा बच्चा का रूप कर पट्टा पर बैठ गए। पात पिटम्बर तस्त्र की डोथी, गले में बैजंती माला और चांदी का बांसुरी, कंधे पर हीरा मोती जड़ा चांदी सोने चांदी का जरी का दुपट्टा कंधे पर रखकर आए और पहले दूध गर्म पिया, फिर भोजन थाली उठाकर जीमन
कर रहे जीवन के बाद पड़ोसन को बोला कि मैया अब मैं जीव लियो। भगवान को भोग लगाकर पड़ोसन भी जीवन लागी। तो भगवान मैया से बोले कि मैं गाय चराने जाता हूँ। सोने की लाठी हाथ में लेकर, कंधे पर हीरे मोती, सोने का चांदी का जरी का दुपट्टा कंधे पर रखकर वन में चले गए। गाय चराने चले जाते हैं। शाम को घर आ जाते हैं। शाम को संध्या कीर्तन आरती कर दिखा देती है मैया। आरती करती है और दिया करती है, भोग लगाकर प्रसाद चढ़ाकर रात को मैया उस सो जाती है। भगवान को बोलती है सो जाओ शालिग्राम जी। भगवान सो जाते हैं। महीना हो गया, पड़ोसन आई और आकर पड़ोसन डोकरी घर आई और पड़ोसन के घर आकर बोली कि मेरी शालिग्राम जी मेरे को दे। तो पड़ोसन बोली गाय चराने गया हुआ है। तो डोकरी बोली कोई शालिग्राम जी भी गाय चराने जाते हैं क्या? तो वो बोली गाय चराने कोई गए हुए हैं शालिग्राम जी। तो पड़ोसन बोली नहीं, मेरे को तो मेरे अभी चाहिए मेरे शालिग्राम जी भगवान, तो मैं वापस लेकर जाऊंगी। तो पड़ोसन बोले कि गाय चराने के लिए वन में चले गए, कहाँ से दूँ? शाम को संध्या के समय आते, जब घर ले जाकर लेकर जाना। डोकरी पड़ोसन को बोली कि अपने आप ही मेरे घर शालिग्राम भगवान को तेरे घर पर चले जाएंगे, पर मेरे भगवान कहाँ हैं? मेरे भगवान तूने कहाँ छुपा कर रख दिया? डोकरी पड़ोसन से झगड़ा करने लगी कि मेरे को मेरे शालिग्राम जी अभी चाहिए। तो वो पड़ोसन बोल रही वन में गाय चराने को गए हुए हैं, शाम को संध्या आरती के समय आते, जब लेकर चले जाना। डोकरी पड़ोसन का झगड़ा बहुत बढ़ गया, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे होकर पड़ोसन को और डोकरी को दोनों को किसी की बात नहीं सुन रही। एक बात कहती तो मेरे को मेरे शालिग्राम, बस डोकरी एक ही बात कहती, मेरे को मेरे शालिग्राम जी देकर गई थी। गंगा नहाने चली गई, बाद में आई तो झूठ बोल रही है कि शालिग्राम जी तो गाय चराने चले गए, इसलिए झूठ बोल रही है। इस बात का झगड़ा है। थोड़ी देर बाद भगवान आए। शालिग्राम जी गाय चरा के माथे पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला, गले में धारण करके कंधे पे हीरा मोती का दुपट्टा, सोने की लाठी हाथ में, चांदी की बांसुरी कंधे पे, सोने चांदी के हाथ में कंगन, पाटा पर आकर बैठ गया। बोला कि मेरी मैया भूख लगी है। पड़ोसन ने दूध गर्म करके शालिग्राम भगवान को दिया। छोड़ लोटा भरकर गट गट पी गया। फिर जीमन की थाली पड़ोसी तो मुँह पर लगाकर जोर जोर से खा लिया। और डोकरी पड़ोसन जीम लिए। डोकरी और पड़ोसन भगवान के दर्शन के लिए बोले कि दोनों पड़ोसन और डोकरी दोनों आप वरदान मांगो मेरी पूजा करने वाले को। शालिग्राम जी भगवान के सामने पट्टा पर दर्शन किए। पड़ोसन बोली कि डोकरी को गंगा नहाने गई, शालिग्राम जी भगवान की पूजा करना सिखाया आपने, तो मेरे को भगवान के दर्शन हुए। तो डोकरी बोली शालिग्राम जी भगवान ने वरदान मांगने को हमारे साथ बैठकर बैकुंठ चतुर्दशी को। तो डोकरी और पड़ोसन दोनों ने मांगा कि कार्तिक के महीने में हमको दर्शन देना और बैकुंठ चतुर्दशी को हम सुरग विमान भिजाना, हम बैकुंठ जाएंगे। उठते ही पड़ोसन ने डोकरी ने देखा कि वहाँ आया। गांव वालों ने और शालिग्राम जी ने, भगवान ने उनको अन्न धन सब दिया और घर भर गया। तो सुबह पड़ोस वाले बोले आके कि आपके घर में ये क्या हो गया? तो पूरा घर सब बदल गया। तो बोले शालिग्राम की भगवान की पूजा करने से हमको भगवान ने दिया। शालिग्राम जी ने जैसा पड़ोसन और डोकरी को शालिग्राम भगवान सब दिया, वैसा सबको देना। कहानी हुकारा दिया, सबको देना। कहानी सुनी हुकारा दिया सबको। कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं को कहानी सुनाना, सुनकर हुकारा देना, सबको कहानी कहना और शालिग्राम जी की कार्तिक मास में पूजा करना। और जय जय शालिग्राम भगवान की जय। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम।